हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम सूडो फोर्स के ऊपर ही बेस्ड जेई एडवांस लेवल के कुछ और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक ट्रक है। और ट्रक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है। कितने एक्सेलरेशन से? 4t/3 प्लस 3/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ट्रक एक्सेलरेटेड है। तो ट्रक का एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है और ट्रक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है। देख सकते हो ट्रक का एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है। और ये क्या है? बैक वॉल ऑफ द ट्रक। और ये जो ट्रक का फ्लोर है ना, ये क्या है? स्मूथ है। मतलब कहीं पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आ सकता। और ट्रक के फ्लोर पे आराम से एक इंसान खड़ा है जो कि क्या है? ट्रक का ऑब्जर्वर। उसने क्या किया? 1 kg ब्लॉक को t इज इक्वल टू 0 पे एक रस्सी के थ्रू बांध दिया, मासलेस स्ट्रिंग के थ्रू। इस ट्रक ऑब्जर्वर ने क्या किया? इस मासलेस स्ट्रिंग के थ्रू t इज इक्वल टू 0 पे इस 1 kg ब्लॉक को ऐसे बांध दिया। मतलब t इज इक्वल टू 0 पे 1 kg ब्लॉक रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर। और ये जो मासलेस स्ट्रिंग है ना, ये ज्यादा से ज्यादा 20 न्यूटन टेंशन फोर्स झेल सकती है। स्ट्रिंग कैन टोलरेट मैक्सिमम ऑफ 20 न्यूटन टेंशन। और मान लो बैक वॉल ऑफ द ट्रक की दूरी 1 kg ब्लॉक से कितनी है? 280 मीटर। ठीक है। तो ये पता लगाना है कि ये रस्सी किस टाइम पे टूटेगी। एट विच इंस्टेंट स्ट्रिंग विल ब्रेक। और क्या पता लगाना है? रस्सी के टूटने के बाद में ये 1 kg ब्लॉक किस टाइम पे बैक वॉल ऑफ द ट्रक से हिट करेगा। एट विच इंस्टेंट ब्लॉक हिट बैक वॉल ऑफ द ट्रक। इसको सोल्व करते हैं। ये ट्रक का ऑब्जर्वर है। इस 1 kg ब्लॉक के मोशन को मैं ट्रक फ्रेम के ऑब्जर्वर से ऑब्जर्व करूंगा पूरे न्यूमेरिकल में। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक फ्रॉम ट्रक फ्रेम, या इस ट्रक के ऑब्जर्वर को इस ब्लॉक का मोशन कैसा नजर आएगा। पूरे न्यूमेरिकल को मैं कुछ ऐसे ही हैंडल करूंगा कि ट्रक के ऑब्जर्वर को 1 kg ब्लॉक का मोशन कैसा नजर आएगा पूरे न्यूमेरिकल में। ये क्या हमारा ट्रक। और ट्रक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है। कितने एक्सेलरेशन से? 4t/3 प्लस 3/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। ट्रक का एक्सेलरेशन टाइम के साथ लगातार बढ़ रहा है। और ये 1 kg ब्लॉक है जो कि एक मासलेस स्ट्रिंग से ऐसे बंधा हुआ है। और ये ट्रक का ऑब्जर्वर है। तो इस 1 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर। तो सबसे पहले तो एमजी फोर्स लगा दो 10 न्यूटन। और एक इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आएगी।
बाय स्मूथ फ्लोर ऑफ द ट्रक, 10 न्यूटन ही आएगी। और एक इस पे सुडो फोर्स आएगा, कितना, मास इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक, कितना आएगा, 4t/3 प्लस 3 में 4 न्यूटन। वन की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही तो आ जाएगा, 4t/3 प्लस 3/4 न्यूटन। तो ये क्या है, सुडो फोर्स। अब देखो ये सुडो फोर्स क्या करने की कोशिश कर रहा है, इस 1 kg ब्लॉक को विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रस्सी ऐसा होने से रोकेगी। मतलब जब तक रस्सी नहीं टूटी है तब तक रस्सी में कितनी टेंशन आएगी, इस सुडो फोर्स के बराबर ही। मतलब 1 kg ब्लॉक एट रेस्ट रहेगा, ब्लॉक एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर, जब तक ये रस्सी नहीं टूटी है, मतलब स्ट्रिंग ब्रेक नहीं हुई है अभी तक, मान लो। तो ये 1 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही तो रहेगा, इक्विलिब्रियम पे विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, रस्सी नहीं टूटी है। तो इसका मतलब इस 1 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए ना विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर, जब तक रस्सी नहीं टूटी है। तो इसका मतलब टेंशन फोर्स किसके बराबर आनी चाहिए, सुडो फोर्स के बराबर, 4t/3 प्लस 3/4 न्यूटन के बराबर आनी चाहिए। t इज इक्वल टू 0 पे देखो, जैसे ही इस ट्रक ऑब्जर्वर ने 1 kg ब्लॉक को इस रस्सी से बांध के रेस्ट पे रखा था, उस टाइम पे इस रस्सी में कितनी टेंशन आई थी, 3/4 न्यूटन। और जैसे टाइम पास होता गया तो इस रस्सी में देखो टेंशन बढ़ती गई। मान लो लगातार टेंशन बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ भी रही है, लगातार टेंशन बढ़ती जाएगी, इस रस्सी में बढ़ती जाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा कि इस रस्सी में टेंशन बढ़ती बढ़ती कितनी हो जाएगी, 20 न्यूटन। तो उस टाइम पे रस्सी टूट जाएगी। मतलब स्ट्रिंग कब ब्रेक होगी, जब इस रस्सी में टेंशन बढ़ती बढ़ती कितनी हो जाएगी, 20 न्यूटन। मतलब 4t/3 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। यहां से t की वैल्यू निकालते हैं, मतलब किस इंस्टेंट पे रस्सी टूटेगी। यहां से t की वैल्यू आती है 14.4375 सेकेंड। मतलब 0 सेकंड पे रस्सी में टेंशन 3/4 न्यूटन है। और जैसे टाइम बढ़ता गया, इस रस्सी में टेंशन बढ़ती गई, तो 0 से 14.4375 सेकंड तक तो ये रस्सी टूटी नहीं है, ठीक। और इस रस्सी में लगातार टाइम के साथ टेंशन बढ़ती गई है। लेकिन जैसे ही 14.4375 सेकंड टाइम आया तो इस ये रस्सी टूट गई। मतलब इस रस्सी में टेंशन एट टी इज इक्वल टू 14.4357 सेकंड पे कितनी होगी टेंशन इस रस्सी में, 20 न्यूटन। तो फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 सेकंड टू 14.4375 सेकंड, इस इंटरवल की बात करूं मैं, तो रस्सी में टेंशन बढ़ी है कहां से कहां तक है, 3/4 न्यूटन से, मतलब 0.75 न्यूटन से 20 न्यूटन तक बढ़ी है। मतलब 0 सेकंड से 14.4375 सेकंड तक ये रस्सी नहीं टूटेगी और ये 1 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 सेकंड से 14.4375 सेकंड तक ये रस्सी नहीं टूटी है और ये 1 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा। लेकिन रस्सी में लगातार टेंशन बढ़ती जाएगी, 0.75 न्यूटन से 20 न्यूटन। ऐसा क्यों, क्योंकि सुडो फोर्स बढ़ रहा है, क्योंकि ट्रक एक्सेलरेटेड है। सुडो फोर्स भी इसलिए बढ़ रहा है, ट्रक का एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो मुझे पता चल गया कि एट टी इज इक्वल टू 14.4375 सेकंड पे रस्सी टूट जाएगी। तो फॉर टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 14.4375 सेकंड के लिए
रस्सी तो रहेगी नहीं, क्योंकि रस्सी तो 14.4375 सेकंड पे ही टूट ली। तो यहाँ पे रस्सी को मत दिखाओ 40 ग्रेटर देन और इक्वल टू 14.4375 सेकंड के लिए। अब भी मैं इस 1 kg ब्लॉक का ऑब्जर्वेशन लूंगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम, लेकिन रस्सी तो 14.4375 सेकंड इंस्टेंट पे ही टूट ली, तो अब रस्सी को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। एट टी इज इक्वल टू 14.4375 सेकंड पे ये 1 kg ब्लॉक रेस्ट पे है। 14.4375 सेकंड इंस्टेंट की बात करूं तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर ये 1 kg ब्लॉक रेस्ट पे है, ठीक है। लेकिन रस्सी टूटी है एट टी इक्वल टू 14.4375 सेकंड पे, तो यहाँ पे रस्सी मत दिखाओ, तो रस्सी तो टूट ली, ठीक है। तो अब इस 1 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 14.4375 सेकंड के लिए। रस्सी क्या होली टूट ली, तो रस्सी को मत दिखाओ, लेकिन 14.4375 सेकंड पे जब रस्सी टूटी थी उसी इंस्टेंट पे 1 kg ब्लॉक रेस्ट पे था विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर, तो रस्सी तो टूट ली, तो रस्सी को मत दिखाओ। अब इस 1 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 14.4375 सेकंड के लिए। एक तो एमजी फोर्स आएगा 10 न्यूटन और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा 10 न्यूटन के ही बराबर, और एक सूडो फोर्स आएगा कितना मास इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक, और ट्रक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना है 4t/3 प्लस 3/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सूडो फोर्स तो कितना आएगा मास इनटू में दिस एक्सेलरेशन 4t/3 प्लस 3/4 मीटर पर सेकंड न्यूटन। ये क्या है सूडो, रस्सी तो टूट ली। तो अब देखो इस 1 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स केवल सूडो फोर्स ही तो आया विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर। तो इसको मान लो एक्स एक्सिस, इस ट्रक फ्रेम की एक्स एक्सिस, और यहाँ पे क्या है ओरिजिन, और ये दूरी कितनी की होना है 280 मीटर। तो अब देखो 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 14.4375 के लिए ये 1 kg ब्लॉक रेस्ट से एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर टुवर्ड्स द बैक वॉल ऑफ द ट्रक। और टाइम के साथ लगातार सूडो फोर्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि इस ट्रक का एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है ना। तो इस 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 14.4375 के लिए इस 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर टाइम के साथ बढ़ता जाएगा, क्योंकि सूडो फोर्स टाइम के साथ बढ़ रहा है। रस्सी तो टूट ली, लेकिन एट टी इक्वल टू 14.4375 पे 1 kg ब्लॉक यहाँ पे है एट रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर, लेकिन एट टी इक्वल टू 14.4375 पे रस्सी टूट ली, तो केवल सूडो फोर्स आएगा। कितना आएगा 4 इंटू में 14.4375 इंटू में बाय में 3 प्लस 3/4, मतलब कुछ सूडो फोर्स आएगा। तो 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन है एट टी इक्वल टू 14.4375 पे भी विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में है, लेकिन एट रेस्ट है 1 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर एट टी इक्वल टू 14.4375 तो जैसे टाइम पास होता जाएगा इससे ट्रक फ्रेम के ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि 1 kg ब्लॉक तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट तो कर रहा है, लेकिन 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि सूडो फोर्स टाइम के साथ लगातार बढ़ रहा है। ये एक्स एक्सिस ट्रक फ्रेम की एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना है, केवल सूडो फोर्स है। नेट फोर्स ऑन 1 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर
फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 14.4375 सेकंड के लिए इतना आएगा। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया मैंने, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, तो इतना आएगा ना पॉजिटिव, और ये टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। इसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दो 1 kg ब्लॉक पे, मास ऑफ 1 kg ब्लॉक इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 14.4375 सेकंड के लिए, वो ए है। तो ए मोर एंड मोर पॉजिटिव होता जाएगा, तो यहां से ए कितना आ गया 4t/3 प्लस 3/4, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4t/3 प्लस 3/4। ये ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 14.4375 सेकंड के लिए, और ये मोर एंड मोर पॉजिटिव होता जा रहा है, सही भी है। तो इसका मतलब है इस इस ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये 1 kg ब्लॉक रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ है, और किस टाइम पे एक्सेलरेट हुआ है 14.4375 सेकंड इंस्टेंट पे एक्सेलरेट हुआ है फ्रॉम रेस्ट, जब रस्सी टूटी थी। और इसको ऐसा लगेगा कि ये 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो लगातार बढ़ता जा रहा है, ये 1 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में चलता जाएगा टुवर्ड्स द बैक वॉल ऑफ द ट्रक, और इसको ऐसा लगेगा कि 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो लगातार टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो इसको क्या लिखूंगा dv/dt। तो यहां से dv किसके बराबर आ गया 4t/3 प्लस 3/4 इंटू में dt एट t इक्वल टू 14.4375 सेकंड पे बताओ वेलोसिटी ऑफ 1 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर, जब रस्सी टूटी ही थी तो रेस्ट पे ही तो था 1 kg ब्लॉक, तो 0 एट एनी इंस्टेंट t, मान लो v क्या है वेलोसिटी ऑफ 1 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 14.4375 सेकंड के लिए, और जब तक इस 1 kg ब्लॉक का कोलिजन बैक वॉल ऑफ द ट्रक से नहीं हो जाता। तो इंटीग्रेट करना है बोथ साइड्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको कैलकुलेट करके कितना आता है v की वैल्यू 2t² प्लस 3/4 इंटू में t माइनस 149.789, ये आती है वेलोसिटी ऑफ 1 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर फॉर t ग्रेटर देन और इक्वल टू 14.4375 सेकंड के लिए, इतनी आती है इंटीग्रेट वगैरह करके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके यूजिंग कैलकुलेटर। और इसको क्या लिखूंगा dx/dt। तो dx की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 2t² प्लस 3/4 इंटू में t माइनस 149.789 इंटू में dt एट t इज इक्वल टू 14.4375 सेकंड पे, जब रस्सी जस्ट टूटी ही थी उस इंस्टेंट पे 1 kg ब्लॉक यहां पे था ना, तो x की वैल्यू क्या थी 0, ओरिजिन पे था। और मान लो एट t इज इक्वल टू कैपिटल T, ये 1 kg ब्लॉक बैक वॉल ऑफ द ट्रक से टकराएगा, तो x कितना हो जाएगा प्लस 280। तो इसको भी इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूजिंग कैलकुलेटर सोल्व करते हुए ये कितना आता है 2T³ डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3/8 T² माइनस 149.789 T इज इक्वल टू माइनस 1135.66। इसको जब हम सोल्व करेंगे ना, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और फिर कैलकुलेटर का यूज करेंगे,
तो ये बन जाएगा। तो इसको मैं इरेज कर सकता हूं क्योंकि मुझे कुछ रिजल्ट मिल गया आफ्टर इंटीग्रेशन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। -149.789 कैपिटल टी इज इक्वल टू -1135.66। तो यहां से कैपिटल टी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? ये तो क्यूबिक इक्वेशन है कैपिटल टी में। तो ये इक्वेशन कैपिटल टी की किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है? 19.4455 सेकंड के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो मतलब एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी इज इक्वल टू 19.4455 सेकंड पे इस 1 kg ब्लॉक का कोलिजन हो जाएगा विद बैक वॉल ऑफ द ट्रक। कोलिजन विद बैक वॉल ऑफ ट्रक, मतलब कुछ ऐसा है। ये ट्रक था कुछ ऐसे। एट टी इज इक्वल टू 19.4455 सेकंड पे ये 1 kg ब्लॉक का कोलिजन किसके साथ होगा? बैक वॉल ऑफ द ट्रक से। तो एट टी इज इक्वल टू 19.4455 सेकंड पे जस्ट बिफोर कोलिजन विद बैक वॉल ऑफ द ट्रक, इस 1 kg ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी ना विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में, वो कितनी होगी वो यहां से निकाल सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी पुट कर देना। ये कितनी आती है? 116.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो ये रस्सी किस टाइम पे टूटेगी? 14.4375 सेकंड टाइम पे टूटेगी। और ये 1 kg ब्लॉक बैक वॉल ऑफ द ट्रक से किस टाइम पे टकराएगा? 19.4455 सेकंड टाइम पे। मतलब 40 सेकंड से 14.4375 सेकंड के लिए 1 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा एट इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर। और रस्सी में टेंशन कितनी आएगी? इतनी 40/3 प्लस 3/4 न्यूटन। तो मतलब लगातार रस्सी में टेंशन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा जब इस रस्सी में टेंशन बढ़ती बढ़ती 20 न्यूटन हो जाएगी। वो टाइम क्या होगा? 14.4375 सेकंड। मतलब ये रस्सी टूट गई। अब भी इस 1 kg ब्लॉक का मोशन को ऑब्जर्व करूंगा मैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर। तो जब रस्सी टूटी है 14.4375 सेकंड पे, तो 1 kg ब्लॉक तो रेस्ट पे ही है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर। उस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, 14.4375 सेकंड इंस्टेंट पे ये 1 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर रेस्ट पे ही है, लेकिन रस्सी टूट चुकी। तो केवल शूडो फोर्स आएगा इसके ऊपर। तो शूडो फोर्स लगातार टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। तो इस ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि इस 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो लगातार बढ़ता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर। तो एट टी इक्वल टू 14.4375 सेकंड पे ये 1 kg ब्लॉक रेस्ट से एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर टुवर्ड्स द बैक वॉल ऑफ द ट्रक। और इसको ऐसा लगेगा कि 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये 1 kg ब्लॉक बैक वॉल ऑफ द ट्रक से किस टाइम पे टकराएगा? 19.4455 सेकंड टाइम पे। और इसी 1 kg ब्लॉक की वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 19.4455 सेकंड पे जस्ट बिफोर कोलिजन विद बैक वॉल ऑफ द ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर, वो क्या होगी? 116.8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है ये देखो अब।
सेकंड न्यूमेरिकल, मान लो ये एक ट्रक है, जो कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, कितने एक्सेलरेशन से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ये ट्रक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है, मतलब जी की वैल्यू वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और इस ट्रक के अंदर मान लो एक स्मूथ इंक्लाइंड है, कितने एंगल पे, 37 डिग्री एंगल पे। और ये 2 kg ब्लॉक, और ये यहाँ पे एक रस्सी है, दूसरी रस्सी ये है, एक रस्सी ये है, दूसरी रस्सी ये है। और ये ट्रक फ्रेम का ऑब्जर्वर है, जो कि ट्रक के फ्लोर पे आराम से खड़ा हुआ है। और ये ट्रक इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है। ट्रक के अंदर स्मूथ इंक्लाइंड है, 37 डिग्री एंगल पे, यहाँ पे 2 kg ब्लॉक रखा हुआ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो इन दोनों रस्सियों में टेंशन फाइंड आउट करनी है, टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स। मैं क्या करूंगा इस न्यूमेरिकल में, इस 2 kg ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन लूंगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर। मैं थोड़ी देर के लिए ये मानूंगा कि मान लो ये रस्सी भी नहीं है और ये रस्सी भी नहीं है, कोई सी भी रस्सी नहीं है यहाँ पे, नो स्ट्रिंग, कोई रस्सी नहीं है यहाँ पे। हकीकत में तो इस न्यूमेरिकल में 2 मासलेस स्ट्रिंग दे रखी हैं, लेकिन मैं जब इस न्यूमेरिकल को सोल्व करूंगा तो मैं ऐसा मानूंगा कि ना तो ये रस्सी है और ना ही ये रस्सी है, कोई रस्सी नहीं है यहाँ पे। ये एंगल 37 डिग्री, और ये ट्रक इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है। मैंने ना तो इस रस्सी को माना है, ना ही इस रस्सी को। तो इस 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर। तो सबसे पहले तो एमजी फोर्स आएगा, 2 × 6 12 न्यूटन। तो 12 न्यूटन एमजी फोर्स लगाओ, उसके दो कंपोनेंट करो, 12 cos 37, सॉरी 12 sin 37 और 12 cos 37। ये 12 cos 37, ये 12 sin 37। 12 cos 37 की वैल्यू कितनी होगी, 12 × 4 = 48 भाग में 5, तो ये आएगा 9.6 न्यूटन। और 12 sin 37 की वैल्यू कितनी होगी, 12 × 36 भाग में 5, ये आएगा 7.2 न्यूटन। और एक सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है, वो कितना होगा, मास 2 kg इंटू में एक्सेलरेशन 5, 2 × 5 = 10 न्यूटन। ये क्या है, सूडो फोर्स 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में। इस सूडो फोर्स को भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेता हूं, एक इसमें और एक इसमें। ये एंगल 37 है तो ये भी 37 हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट क्या आएगा सूडो फोर्स का, ये कंपोनेंट 10 cos 37, और 10 cos 37 की वैल्यू कितनी होगी, 8 न्यूटन। और 10 sin 37 की वैल्यू कितनी होगी, 6 न्यूटन। तो सूडो फोर्स को भी मैंने दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया, 8 न्यूटन और 6 न्यूटन। 9.6 + 6 15.6 न्यूटन। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट 15.6 न्यूटन का लगा दो। और ये 8 न्यूटन है और ये 7.2 न्यूटन है, इन दोनों के इक्विवेलेंट
कितने का लगा दो अप द इंक्लाइंड प्लेन, 8 माइनस 7.2, मतलब 8 में से 7.2 गए 0.8 न्यूटन। और एक इस 2 kg ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन भी आएगी बाय दिस स्मूथ इंक्लाइंड, N1 की वैल्यू 15.6 न्यूटन के बराबर होगी। सही है। अब देखो मान लो ना तो ये रस्सी होती ना ये रस्सी होती, तो ये 2 kg ब्लॉक अप दी इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट कर जाता विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर। लेकिन ये प्रेजेंट केस में ये वाली जो रस्सी है ना, ये रस्सी इसको ऐसा करने से रोकेगी, तो इसका मतलब इस रस्सी में टेंशन आएगी कितनी, 0.8 न्यूटन। तो मतलब प्रेजेंट केस में 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर। ठीक है। तो ये वाली रस्सी है, ये वाली रस्सी, ये तो छलावा है बस, इसमें कोई टेंशन नहीं है, 0 न्यूटन टेंशन इस वाली रस्सी में। ठीक है। तो इस रस्सी में कितनी टेंशन आएगी, 0.8 न्यूटन। इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी, ये रस्सी जस्ट स्ट्रेट रहेगी, लेकिन इसमें कोई टाइटनेस नहीं होगी। तो मतलब ये रस्सी तो क्या है, छलावा है, दिखावा। हकीकत में इस 2 kg ब्लॉक को अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट होने से कौन रोक रहा है, ये रस्सी रोक रही है। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 0.8 न्यूटन। तभी तो इस 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर 0 होगा, इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनता है कि मान लो इस रस्सी का नाम दे दो ए, इस रस्सी का नाम दे दो बी, तो टेंशन इन बी स्ट्रिंग विल बी 0.8 न्यूटन और टेंशन इन ए स्ट्रिंग वो क्या होगी, विल बी 0। मतलब टेंशन तो इस रस्सी में आएगी, ये रस्सी टाइट मिलेगी, इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं आएगी, ये रस्सी में टेंशन क्या होगी, 0 न्यूटन। ये रस्सी जस्ट स्ट्रेट तो होगी लेकिन इसमें कोई टाइटनेस नहीं होगी, तो मतलब ये रस्सी तो मैच छलावा है, या दिखावे के लिए ही यहाँ पे ये रस्सी लगाई गई है, बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या गिवन है। थर्ड न्यूमेरिकल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक एलिवेटर है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये एक आइडियल पुली है जो कि इस मासलेस स्ट्रिंग के थ्रू यहाँ पे लटकी हुई है, आइडियल पुली। ये एंगल मान लो कितना है, 53 डिग्री। इस एलिवेटर के अंदर ये एक स्मूथ इंक्लाइंड है, ये कितना केजी का ब्लॉक है, 2 kg का, और ये 3 kg का ब्लॉक गिवन है, और ये 4 kg का ब्लॉक गिवन है।
और इस इंक्लाइन इस एलिवेटर के अंदर एक स्मूथ इंक्लाइंड है 53 डिग्री। ये और ये तीनों क्या है, आइडियल पुल्ली हैं। और इसमें कितनी मासलेस स्ट्रिंग यूज की गई हैं, एक तो ये सबसे लंबी मासलेस स्ट्रिंग है, और एक ये दो, और एक ये तीन मासलेस स्ट्रिंग को यूज किया गया है। और ये कुछ ऐसे एक्स एक्सिस गिवन है और वाई एक्सिस गिवन है। इन तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। यहाँ पे क्या है, ग्राउंड फ्रेम का ऑब्जर्वर। तो एक्सेलरेशन ऑफ तीनों ब्लॉक्स फाइंड आउट करो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। और इन मासलेस स्ट्रिंग्स में टेंशन भी फाइंड आउट करो, टेंशन इन वेरियस स्ट्रिंग्स। मान लो यहां पे इस एलिवेटर के फ्लोर पे एक इंसान खड़ा हुआ आराम से, ये एलिवेटर का ऑब्जर्वर है और ये ग्राउंड फ्रेम का ऑब्जर्वर है। तो अब मैं इन ब्लॉक्स के मोशन को ऑब्जर्व करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम। और एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो एलिवेटर फ्रेम क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो इस एलिवेटर नॉन इनर्शियल फ्रेम से मैं इन तीनों ब्लॉक्स के मोशन को ऑब्जर्व करूंगा। तो सबसे पहले इन तीनों का कंस्ट्रेंट रिलेशन फाइंड आउट करूंगा इन तीनों के एक्सेलरेशन में। ये एलिवेटर है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है। ये एंगल कितना है, 53 डिग्री गिवन है। और ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का है, और ये 4 kg का ब्लॉक है। और ये एलिवेटर फ्रेम का ऑब्जर्वर है, ये इन तीनों ब्लॉक्स के मोशन को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, और ये एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है। तो मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूं अपने आप से कुछ भी कि इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर, मान लो अप द इंक्लाइंड प्लेन मान लिया अपने पास से बस ऐसे ही, और वो A1 मान लिया। और 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर, वो मैंने अपने पास से बस ऐसे ही नीचे की तरफ मान लिया A2। और 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर ऑब्जर्वर, ऊपर की तरफ मान लिया मैंने A3। तो इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने अप द इंक्लाइंड प्लेन A1 माना है विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर। 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने नीचे की तरफ A2 माना है विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर ऑब्जर्वर। 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने ऊपर की तरफ A3 माना है अपने आप से विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर ऑब्जर्वर। तो इन तीनों के बीच में मुझे कंस्टेंट रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये लंबी रस्सी चूज कर लो। मैंने ये लंबी रस्सी चूज कर ली और इसके ऊपर पॉइंट मार्क कर लो जहां जहां पे ये रस्सी टच कर रही है। तो ये पॉइंट 2 kg ब्लॉक पे है, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों ही इस पुल्ली पे हैं। और ये स्टेशनरी पुल्ली है विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर। और ये दोनों पॉइंट इस मूवेबल पुल्ली पे हैं, और ये दोनों पॉइंट इस स्टेशनरी पुल्ली पे हैं, और ये पॉइंट इस 4 kg ब्लॉक पे है।
तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या ऊपर की तरफ a1 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इन दोनों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो, विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर। सब कुछ एलिवेटर फ्रेम के ऑब्जर्वर से कर रहे हैं हम सारा काम अभी तक। इन दोनों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन क्या होगा? ये दोनों पॉइंट इस मूवेबल पुली पे हैं, और 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने नीचे की तरफ a2 माना है अपने आप से विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर। तो क्या इस मूवेबल पुली का एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ a2 नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर? और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी क्या नीचे की तरफ a2 नहीं होगा? और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी क्या नीचे की तरफ a2 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और ये दोनों पॉइंट इस स्टेशनरी पुली पे हैं, तो जीरो जीरो। ध्यान रहे ये स्टेशनरी पुली किसके विद रिस्पेक्ट टू है? एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू। और ये पॉइंट 4 kg ब्लॉक पे है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना होगा? a3, क्योंकि मैंने 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन अपने आप से ऊपर की तरफ a3 मानना था विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर। तो अब पॉइंट मेथड का यूज कर दो इस लंबी रस्सी के लिए। इस लंबी रस्सी पे पॉइंट्स मार्क कर दिए जहां जहां पे रस्सी टच कर रही थी, और उन पॉइंट का एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया मैंने विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन देखो, इस डायरेक्शन में a1 है। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल लग रहा है। तो इसको -a1 लिया जाएगा, प्लस नेक्स्ट आओ, इन दोनों पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है? जीरो, तो ये दोनों कुछ नहीं कर रहे। प्लस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a2 है। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? तो इसको प्लस लिया जाएगा, +a2। प्लस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ a2 है। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन को लंबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको भी +a2 लिया जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। इस फाइनल पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ क्या है? a3। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है? तो इसको क्या लिया जाएगा? -a3, और इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो। तो 2a2 -a1 इज इक्वल टू a3, ये आ गया। a3 की वैल्यू क्या आ गई? 2a2 -a1। ये क्या है? कंस्ट्रेंट रिलेशन बिटवीन a1 a2 एंड a3 एक्सेलरेशंस। तो ये तो था कंस्ट्रेंट फिगर। ध्यान रहे मैं अभी तक इन ब्लॉक्स को एलिवेटर के फ्रेम से ही ऑब्जर्व कर रहा हूं सब कुछ। तो अब बनाऊंगा मैं एनएलएम फिगर। एलिवेटर के फ्रेम से ही एनएलएम फिगर। इसको थोड़ी सी साइड में बना लेते हैं। ये एंगल कितना है? 53 डिग्री गिवन। और ये 2 kg का ब्लॉक, ये 3 kg का ब्लॉक, और ये 4 kg का ब्लॉक। तो 2 kg ब्लॉक पे mg फोर्स अप्लाई कर दो 20 न्यूटन। तो उसका ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा? 20 cos 53 मतलब 12 न्यूटन। और ये कंपोनेंट 20 sin 53 मतलब 16 न्यूटन। और एक शूडो फोर्स हो रहेगा, क्योंकि मैं इन तीनों ब्लॉक्स के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ फ्रॉम एलिवेटर फ्रेम, और एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। तो एक शूडो फोर्स हो रहेगा कितना? 2 5 10 न्यूटन। तो शूडो फोर्स के भी दो कंपोनेंट कर लो, 10 cos 53 तो कितना आएगा? 6 न्यूटन, और 10 sin 53 ये कितना आएगा?
10 चौक 40 भाग में 5, 8 न्यूटन। और नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस स्मूथ इंक्लाइंड ऑन 2 kg ब्लॉक, वो कितनी आएगी, 12 और 6 18 न्यूटन। और मान लो इस रस्सी में टेंशन क्या है, टी, तो 2 kg ब्लॉक पे ऐसे टी टेंशन फोर्स आएगा, और इस आइडियल पुली पे ऐसे टी टेंशन फोर्स आएगा, इसी आइडियल पुली पे नीचे की तरफ टी टेंशन फोर्स आएगा, इस मूवेबल पुली पे ऊपर की तरफ टी टेंशन फोर्स आएगा, और इसी मूवेबल पुली पे ऊपर की तरफ टी टेंशन फोर्स आएगा, इस आइडियल पुली पे नीचे की तरफ है टी टेंशन फोर्स, इसी आइडियल पुली पे नीचे की तरफ टी टेंशन फोर्स, इस 4 kg ब्लॉक पे ऊपर की तरफ टी टेंशन फोर्स। और क्योंकि आइडियल पुली है, आइडियल पुली पे नेट फोर्स 0 होना जरूरी है, तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 2T। तो 3 kg पे mg फोर्स अप्लाई करो, 30 न्यूटन, और एक सुडो फोर्स हो आएगा 3 5 15, तो 30 + 15 45 न्यूटन mg प्लस सुडो। ऐसे ही 4 kg पे mg 40 न्यूटन, और सुडो 4 5 20, 40 और 20 60 न्यूटन। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने अप द इंक्लाइंड माना था A1 विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम, और 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने नीचे की तरफ माना था A2 विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम। 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने ऊपर की तरफ A3 माना था विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम। तो अब तीनों ब्लॉक्स के ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। तो 2 kg ब्लॉक पे देखो नेट फोर्स अप द इंक्लाइंड प्लेन आना चाहिए, और वो कितना आएगा, T - 24 इज इक्वल टू मास 2 इंटू में एक्सेलरेशन A1। और 3 kg ब्लॉक पे भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, नेट फोर्स कितना आएगा नीचे की तरफ 45 - 2T इज इक्वल टू मास 3 एक्सेलरेशन A2। 4 kg ब्लॉक पे भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स ऊपर की तरफ T - 60 इज इक्वल टू मास 4 एक्सेलरेशन A3। A3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A1 एंड A2 क्या गिवन है, या क्या निकाली थी हमने, 2A2 - A1 कंस्टेंट रिलेशन की हेल्प से। तो ये क्या हो जाएगा, 8A2 - 2A1, इतना आ जाएगा 8A2 - 2A1। 4 × 4 4A1 आएगा, 8A2 - 4A1। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये 3 इक्वेशन होगी, और अननोन भी 3 है, A1 A2 और T। तो यहां से इन तीनों अननोन की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करें, सोल्विंग 1 2 एंड 3। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो A1 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 इन टर्म्स ऑफ T फाइंड आउट करो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड A2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ T फाइंड आउट करो। A1 और A2 इन दोनों की जो वैल्यूज आई हैं इन टर्म्स ऑफ T फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, वो थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, तो अब थर्ड इक्वेशन पूरी T में हो जाएगी। वहां से टेंशन की वैल्यू कितनी आती है, 27.36 न्यूटन। ठीक है, और इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी, 2T, क्योंकि आइडियल पुली क्या होती है, मासलेस, तो उसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा 0 होना चाहिए। टी की इतनी वैल्यू आ गई, तो 2T की कितनी हो जाएगी, 27.36 की 2 से गुना कर दो, 53.72 न्यूटन। A1 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि T की वैल्यू मुझे पता चल गई 27.36 न्यूटन है, तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T - 24 भाग में 2, तो A1 की वैल्यू आती है 1.68। A2 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में T की वैल्यू ये पुट कर दो, तो A2 की वैल्यू कितनी आती है, -3.24। A3 की, A1 और A2 की ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दो, इस कंस्टेंट रिलेशन में, तो
तो A3 की वैल्यू क्या आएगी 2A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी पुट करनी है -3.24, A1 की 1.68, तो A3 की वैल्यू कितनी आती है -8.16। तो अब देखो मैंने 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइंड प्लेन माना था A1 विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर, और A1 की वैल्यू पॉजिटिव आई, मतलब वास्तविकता में 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा 1.68 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर। और 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने नीचे की तरफ A2 माना था, और A2 की वैल्यू नेगेटिव आई -3.24, मतलब वास्तविकता में 3 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा 3.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर। और 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने ऊपर की तरफ A3 माना था विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर, A3 की वैल्यू भी नेगेटिव आई है। तो इसका मतलब 4 kg ब्लॉक ऊपर की बजाय नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, कितने एक्सेलरेशन से 8.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन असलियत में अप द इंक्लाइंड प्लेन होगा 1.68 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम। 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा 3.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम। 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा 8.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर। तो इस एलिवेटर के अंदर जो ये ऑब्जर्वर खड़ा है ना आराम से, उसको ऐसा लगेगा कि 2 kg ब्लॉक तो इंक्लाइंड अप द इंक्लाइंड मूव कर रहा है, और 3 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, 4 kg ब्लॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो मैंने ये तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन दिखाए हैं विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर, ध्यान रहे, विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर दिखाए हैं मैंने। इन तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन ये एलिवेटर फ्रेम से हैं, ग्राउंड फ्रेम से नहीं है। और इस लंबी रस्सी में टेंशन कितनी आएगी T, और इस रस्सी में टेंशन 2T, और ऊपर वाली रस्सी में टेंशन 2T। T की वैल्यू कितनी आई है 27.36 न्यूटन, और 2T की वैल्यू 51.72 न्यूटन। अब इसको बेशक से इरेज कर दो, क्योंकि मुझे इन तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू फाइंड आउट करना था ना। ये तो अभी तक एलिवेटर के फ्रेम से आया है। अब देखो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला नंबर किसका है 2 kg ब्लॉक का। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम अप द इंक्लाइंड प्लेन कितना है 1.68 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये एंगल कितना है 53 डिग्री। इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 1.68 कोस 53 और 1.68 साइन 53। 1.68 कोस 53 की वैल्यू कितनी होती है 1.008, और 1.68 साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है 1.344। तो इन वेक्टर फॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ ए 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम वो कितना आएगा 1.008 आई कैप प्लस 1.344 जे कैप। रिलेटिव मोशन का यूज करते हुए इसको क्या लिखूंगा मैं, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और वो कितना है वेक्टर फॉर्म में 5 जे कैप। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ये कितना आ जाएगा 1.008 आई कैप प्लस
6.344 जे कैप। ये आएगा एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म। अब देखो 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। तो एक तो mg फोर्स लगेगा, ठीक है, और ये एंगल कितना, 53 डिग्री। mg 20 न्यूटन लगेगा, और एक ये नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय दी स्मूथ इंक्लाइंड n1, और ये n1 की वैल्यू कितनी फाइंड आउट करी थी हमने, 18 न्यूटन। और एक इस पे टेंशन फोर्स आएगा, और टेंशन की वैल्यू कितनी आई थी, 27.36 न्यूटन। ठीक है, तीन ही तो फोर्स आएंगे इस 2 kg ब्लॉक पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, mg, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन। तो अब देखो ये एंगल 53 है अगर, तो ये एंगल भी कितना हो गया, 53 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया, 37 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया, 53 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया, 37 डिग्री। ये 53, तो ये 53, तो ये 37, तो ये 53, तो ये 37। अब ये जो टेंशन है ना 27.36 न्यूटन, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। 27.36 कोस 53 और 27.36 साइन 53। 27.36 कोस 53 की वैल्यू कितनी आती है, 16.416, और 27.36 साइन 53 की वैल्यू कितनी आती है, 21.888। ठीक है, तो अब इस ये जो टेंशन है ना 27.36 न्यूटन है, अब इसको बेशक हटा दो, क्योंकि इस टेंशन के इक्विवेलेंट मैंने दो फोर्स लगा दिए, 16.416 न्यूटन और 21.88 न्यूटन। अब इस नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट में रिजोल्व करो। नॉर्मल रिएक्शन कितनी है, 18 न्यूटन, और ये एंगल 53 है, तो इसका एक कंपोनेंट कितना आएगा, 18 कोस 53। 18 कोस 53 की वैल्यू कितनी होती है, 10.8 न्यूटन। और एक ये कंपोनेंट आएगा 18 साइन 53। 18 साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है, 14.4 न्यूटन। और 18 कोस 53 की वैल्यू कितनी होती है, 10.8। निकाल भी सकते हो, कोस 53 की वैल्यू कितनी होती है, 3/5। तो चम्मन भाग में 5, तो इतना ही आएगा 10.8। तो अब इस नॉर्मल रिएक्शन को बेशक हटा दो, 18 न्यूटन जो नॉर्मल रिएक्शन थी, क्योंकि मैंने इसके इक्विवेलेंट दो फोर्स अप्लाई कर दिए, 10.8 और 14.4। अब देखो 16.416 ये है और 14.4 ये है, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट इस डायरेक्शन में एक फोर्स नहीं लगा सकता, कितना, 16.416 माइनस 14.4, और वो कितना आता है, 2.016। अब देखो 21.888 है प्लस 10.8 है, क्या ये 20 न्यूटन से ज्यादा नहीं है? तो इन तीनों फोर्स के इक्विवेलेंट में अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर सकता हूं, कितने का, 21.88 प्लस 10.8 माइनस 20, और ये कितना आता है, 12.688। तो ये 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना होगा, 2.016 आई कैप प्लस 12.688 जे कैप, इतना ही तो होगा।
न्यूटन सेकंड लगाऊं अगर मैं, तो मास 2 इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो यहां से भी एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम कितना आएगा, 2.016 डिवाइडेड बाय 2, 1.008 आई कैप प्लस 12.688 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आएगा 6.344 जे कैप। चाहे यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम कितना आया है, 1.088 आई कैप प्लस 6.344 जे कैप। अब सेकंड नंबर किसका है, 3 kg ब्लॉक का। तीन केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ मुझे विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म कितना है, प्लस 3.24 जे कैप। यूजिंग रिलेटिव मोशन इसको क्या लिखूंगा मैं, एक्सेलरेशन ऑफ 3 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और वो कितना है 5 जे कैप। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ 3 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ये कितना आएगा 8.24 जे कैप। तो एक्सेलरेशन ऑफ 3 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना होगा 8.24 जे कैप। अब 3 केजी ब्लॉक का एफबीडी बनाओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। 3 केजी ब्लॉक पे एक तो एमजी फोर्स लग रहा होगा 30 न्यूटन, और एक 2T टेंशन फोर्स लग रहा होगा, और 2T की वैल्यू कितनी आई थी 54.72। और ये 3 केजी का ब्लॉक का एफबीडी है, ये वास्तविकता में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम दो ही फोर्स लगेंगे, एमजी 30 न्यूटन और 2T टेंशन फोर्स 54.72 न्यूटन। 54.72 ज्यादा है 30 से, तो इन दोनों फोर्स के इक्विवेलेंट इस 3 केजी ब्लॉक पे मैं एक सिंगल फोर्स अप्लाई कर सकता हूं ऊपर की तरफ है, कितने न्यूटन का 54.72 माइनस 30 न्यूटन का, 54.72 माइनस 30, और वो कितना होगा 24.72 न्यूटन। तो 3 केजी ब्लॉक पे नेट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना आया 24.72 जे कैप आया। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करते हुए इसको क्या लिखूंगा, मास ऑफ 3 केजी ब्लॉक इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ 3 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो एक्सेलरेशन ऑफ 3 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम यहां से भी कितना आएगा 8.24 जे कैप, क्योंकि जो 24.72 को जब 3 से डिवाइड करोगे ना तो वो 8.24 आएगा। तो चाहे यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो, एक्सेलरेशन ऑफ 3 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम कितना आया है 8.24 जे कैप इन वेक्टर फॉर्म। अब किसकी बारी है, 4 केजी ब्लॉक की। इस 4 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना मुझे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर वो कितना है इन वेक्टर फॉर्म माइनस 8.16 जे कैप। रिलेटिव मोशन का यूज करते हुए इसको क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 4 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना है 5 जे कैप। तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम यहां से कितना आएगा माइनस 8.16 प्लस 5 जे कैप, और ये कितना आता है माइनस 3.16 जे कैप। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ 4 केजी ब्लॉक है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, माइनस है ना माइनस 3.16 जे कैप, मतलब नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और वो कितना होगा 3.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस 4 केजी ब्लॉक का एफबीडी बनाओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। एक तो एमजी फोर्स लग रहा होगा 40 न्यूटन, और एक टेंशन फोर्स लग रही होगी टी,
और टी कितना आया था 27.36 न्यूटन। चालीस 27.36 से ज्यादा है तो इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा कितना 40 माइनस 27.36। 40 में से 27.36 गए 12.64 न्यूटन। तो नेट फोर्स ऑन 4 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म वो कितना होगा -12.64 जे कैप। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करते हुए इसको क्या लिखा जाएगा मास ऑफ 4 kg ब्लॉक इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ये कितना आएगा यहां से भी -3.16 जे कैप। तो चाहे यहां से देख लो या यहां से देख लो 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम कितना है -3.16 जे कैप। मतलब ग्राउंड फ्रेम से अगर देखा जाए तो 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन वर्टिकल डाउनवर्ड होगा और कितना होगा 3.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केवल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं ये ध्यान रहे, मोशन की बात नहीं कर रहा। तो इस न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया था 2 kg और 3 kg और 4 kg इन तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म वो कितना आया 1.008 आई कैप प्लस 6.344 जे कैप। और 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म वो कितना आया 8.24 जे कैप। और 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म वो कितना आया -3.16 जे कैप। और इस लंबी रस्सी में टेंशन टी आएगी 27.36 न्यूटन। इस रस्सी में और इस रस्सी में टेंशन 2T आएगी 53.72 न्यूटन। एलिवेटर के ऑब्जर्वर से अगर मैं बात करूं एलिवेटर के अंदर से तो एलिवेटर के अंदर जो इंसान आराम से खड़ा है एलिवेटर के फ्लोर पे उसको ऐसा लगेगा कि 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट कर रहा है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और 3 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है 3.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और 4 kg ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है 8.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ऐसा किसको लगेगा एलिवेटर के ऑब्जर्वर को।